हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या होते हैं लिस्ट, और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या होते हैं टपल्स। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होते हैं टपल्स। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए देखते हैं क्या होते हैं टपल्स। तो टपल्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको क्विक ओवरव्यू देता हूं। तो ध्यान से सुनना। जो टपल्स होते हैं ना, वो इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डैट मीन्स इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। हमने लिस्ट देखा था, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते थे। हमने स्ट्रिंग्स देखा, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते थे, बट टपल्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। टपल सीक्वेंस लिस्ट होती हैं। डैट मीन्स हमने लिस्ट में देखा था ना, स्ट्रिंग्स में भी देखा था हमने कि उसकी वैल्यू को हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसको असेस कर पाते हैं। डैट मीन्स वेरिएबल का नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर वेरिएबल का नेम, उसकी वैल्यू जो हमने असेस करनी है। तो ये सीक्वेंस टाइप होती हैं। डैट मीन्स इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम इसकी वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो जैसे हमने बात किया कि टपल्स क्या होते हैं। अब जो टपल्स होते हैं ना दोस्तों, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, और जो होते हैं वो एक पेरेंथिस में होते हैं और राउंड ब्रैकेट्स में होते हैं वो। तो जो भी चीज़ पाइथन में राउंड ब्रैकेट्स में हो, जो भी चीज़ पाइथन में राउंड ब्रैकेट्स में हो, तो उसको टपल बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 1,2,3 एंड इसकी टाइप प्रिंट कर लिया, प्रिंट टाइप ऑफ ए। अब जैसे ही इसको हम रन करते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसने क्या बताया, क्लास टपल। तो कुछ भी हो, राउंड ब्रैकेट्स में हो और उसके बीच में कोमास हो, डैट मीन्स एक वैल्यू के बाद कोमा हो, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, ऐसे अगर कोमा हो उसके वैल्यूज में, डैट मीन्स उसकी वैल्यू को ये सेपरेट कर रहा है। तो कोमा लगाना मस्ट है, क्योंकि हमने पता करना है। तो हम एक बार में एक ही वैल्यू थोड़ी ना लेंगे। अगर हमने काम कर रहे हैं सीक्वेंस टाइप में, तो हम एक टाइम में तो मल्टीपल वैल्यू को हम असेस करेंगे। तो जैसे इधर देखिए दोस्तों, 1 2 और यहाँ पर है 3। ठीक है, तो अब क्या किया इसने, हमने राउंड ब्रैकेट्स में लिया और कोमास के साथ इसको सेपरेट किया, तो इसको बोलते हैं टपल्स। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, हमने देखा है कैसे क्रिएट करते हैं टपल्स को। तो हम देखते हैं अब इसकी वैल्यू को असेस कैसे करना है। तो इसकी वैल्यू को असेस करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट ए ऑफ 1। हमें चाहिए फर्स्ट वैल्यू ए की। तो ये देखिए, ये भी स्टार्ट होता है जीरो से ही। हमने बात किया था ना, जो भी सीक्वेंस टाइप होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। डेट मीन्स जीरो से स्टार्ट होके एन तक जाएगा, n-1, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो जैसे मान लो हमने जाना है, हमने देखना है 1 से 10। नॉर्मल गिनती में तो 1 से 10 तक जाएगा, बट हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, 0 से लेकर 9 तक जाएगा। डेट मीन्स 0 हुआ 0 एंड n- हुआ हमारा 10। ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं हम। ऐसे हम करते हैं इसकी वैल्यू को असेस। इसकी वैल्यू को असेस करने के लिए हमारे पास और भी मेथड होते हैं, जैसे -2 हो गया। प्रिंट कर दें इसको, प्रिंट कर दें, रन करें। तो देखना दोस्तों, इसने बताया -2, ये -1 और ये -2। तो ऐसे होता है दोस्तों। और ये देखना है कि ऐसे भी होता है, जैसे हमने पिछले बार देखा था। क्या होता है, हमने ऐसे डालते थे कि एक के बाद जितनी भी वैल्यू है मुझको वो चाहिए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम -2 ले सकते हैं कि अगर -2 के बाद जितनी वैल्यू मुझको चाहिए, तो हाँ उसने दे दिया। उसके बाद तो एक ही वैल्यू है ना, -2 तो ये है, तो उसके बाद एक ही वैल्यू है। तो मुझको चाहिए -2 से लेकर -1 तक। तो इसको रन करते हैं, खाली दिया, खाली दिया दोस्तों। अब ये कैसे हुआ,
अब ये क्या खाली दिया इसने? तो इसका लॉजिक ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से जाएगा, तो -1 से -2 के बीच में क्या है? -1 से -2 में तो कुछ है ही नहीं ना दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -2 से जाए -1 तक, तो देखना दोस्तों ये प्रिंट करेगा। इसने प्रिंट किया 2, ठीक है, तो इसने प्रिंट किया 2, देखा ना दोस्तों। अब ये क्या हुआ, इसने -1 लिया और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। डेट मीन्स हमने देखना है, माइनस में ले रहे हैं ना, तो या इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और राइट तक जाएगा, तो ऐसे काम करता है ये दोस्तों। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि जो टपल होते हैं लिस्ट जैसे ही होते हैं? तो देखते हैं हमारे पास जो टपल होते हैं इसके अंदर भी हम लिस्ट जैसे अलग अलग डाटा टाइप्स की वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं। अलग अलग डाटा टाइप की वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, और इसको प्रिंट करें तो देखना दोस्तों क्या होगा, ये टपल। अब जैसे ही इसको हम रन करते हैं, इसने कर दिया, कोई भी डिफरेंस नहीं है लिस्ट में। सिर्फ लिस्ट और टपल में ये डिफरेंस होता है कि टपल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती और लिस्ट की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बिल्कुल सेम होते हैं हमारे लिस्ट जैसे, ठीक है। और इसको हम वैल्यू को हमने देखा कैसे असेस करना है। तो दोस्तों देखते हैं अब इसकी वैल्यू को अपडेट कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे हमने ऊपर बात किया था कि टपल्स आर इम्यूटेबल, डेट मीन्स उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हम देखें कि क्या इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं? तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो जैसे हमने लिस्ट में लिया था कि हमने ऊपर वैल्यू, लिस्ट की वैल्यू ली थी, ऊपर से हमने जोन सी वैल्यू हमें लिस्ट की चाहिए उसको कॉल किया और उसमें हमने डाला था 10, 11, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने चेंज किया था। अब हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट किया था तो उसने तो इसकी वैल्यू दे दी थी, तो उसने तो इसकी वैल्यू को चेंज करके दे दिया। तो हमने देखा था कि लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं, बट जो टपल्स होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखना दोस्तों क्या आया, टपल्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दैट मीन्स टपल्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर ट्राई किया और हम फेल हो गए। डैट मीन्स टपल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या हम टपल्स की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। हमने लिस्ट में देखा था जोन सी वैल्यू हमें नहीं चाहिए उसको हमने कॉल करना है और डिलीट कर देना है, बट टपल्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम करके देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर करके देखें डेल टपल 2 और इसको हम रन करके देखें तो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। डेट मीन्स टपल की वैल्यू को हम डिलीट नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि अगर हमको टपल नहीं चाहिए, वो वाले टपल हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? अगर हमको वो वैल्यू डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए ना एक हमारे पास लॉजिक है कि जो हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए ना, हम दूसरी टपल बनाएं, उसमें वो वैल्यू ना लें जो हमें नहीं चाहिए, हम उसमें सिर्फ हम वो वैल्यू लें जो हमें चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें वो टपल मिल जाएगी और हमें उस वैल्यू को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो जैसे हमने यहाँ पर किया, टपल को डिलीट किया, तो टपल तो डिलीट हो जाएगा दोस्तों, ये तो टपल डिलीट हो जाएगा। इसलिए अगर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम कॉल करें प्रिंट टपल, तो अगर हम यहाँ पर कॉल करते हैं तो देखना क्या होगा, नेम टपल इज नॉट डिफाइंड। डेट मीन्स उसने टपल को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये तो पहले हम करें। यहाँ पर उसकी वैल्यू को वैसे आना चाहिए था, ये देखिए यहाँ पर उसने इसकी वैल्यू दी है, ऊपर वाले की वैल्यू दी थी, क्योंकि यहाँ तक हमने इसकी वैल्यू को डिलीट नहीं किया था। और ये पाइथन जो होता है इंटरप्रेटिव लैंग्वेज होता है, तो डेट मीन्स ये लाइन बाय लाइन पहले करता है रन उसको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को इसने प्रिंट किया, बट जैसे उसको टपल मिला उसने क्या किया, उसकी वैल्यू को नीचे प्रिंट कर दिया कि नो
टपल इज नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों अगर मुझको चाहिए ये वाली वैल्यू को अगर मैंने डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे टपल 1 और उसमें हम वैल्यू डाल देंगे 1 and 10 11। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास और तो कोई मेथड है नहीं डिलीट करने का, तो यही एक मैनुअली मेथड है डिलीट करने का टपल, तो यही करना पड़ता है। तो हमारे पास होते हैं बेसिक टपल ऑपरेशंस। अब ये क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि चलिए इसको हम पहले कमेंट, इसको करते हैं कमेंट, इन सबको कमेंट कर लेते हैं। तो हमने एक टपल बनाया टपल, उसमें हमने वैल्यू दी 1 2 3 4 5। अब हमें देखना है इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ ऑफ टपल, तो दोस्तों ये तो प्रिंट होगा, ये तो प्रिंट होगा, ये तो प्रिंट होगा, बिकॉज इसमें हमने टपल को ना चेंज किया है ना उसकी वैल्यू से हमने कुछ छेड़खानी की है, तो ऐसा है, तो इसने तो प्रिंट कर दिया, इसने तो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास है प्रिंट, हम देखेंगे क्या टपल्स की वैल्यू को हम कर सकते हैं ऐसे, जैसे हमने लिस्ट में देखा था ना, हमने लिस्ट की वैल्यू ली, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो उसकी वैल्यू 2 2 बार प्रिंट हो गई, 4 लिया तो 4 टाइम्स प्रिंट हो गई। अब इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। जैसे इसको रन किया तो दोस्तों इसने क्या किया, इसने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। बट ये क्या हुआ दोस्तों, 1 2 3 1 2 3 क्यों लिया, तो दोस्तों इसने ऊपर से लिया है ए की वैल्यू, हमने यहाँ पर लिया हुआ है टपल की वैल्यू, तो ये इसलिए यहाँ पर उसने 1 2 3 दिया। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 आना चाहिए था, फिर दूसरा 1 2 3 4 5 आया। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे काम करते हैं टपल। अब ये क्या, इसने ये क्या दे दिया हमको, हमने तो बात की थी कि ये इम्यूटेबल है, डेट मीन्स इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमने बात की थी यस इट इज़ इम्यूटेबल, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर हमने कौन सी इसकी वैल्यू को चेंज किया, यहाँ पर तो हमने पूरा टपल उठाया ना, टपल को उठाया फिर उसके ऊपर ऑपरेशन किया, उसकी वैल्यू अंदर जाके उसकी वैल्यू को हमने नहीं किया है। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं जैसे एक ऊपर टपल लिया, तो हम यहाँ पर लेते हैं टपल 1, यहाँ पे लेते हैं 6 7 8 और हम करें यहाँ पर प्रिंट टपल 1 प्लस टपल 2। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी टपल 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो टपल करते हैं। अब जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं तो दोस्तों देखना इसने क्या किया, 6 7 8 1 2 3 4 5। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इसने हमने 1 पहले लिया था और 2 टपल बाद में लिया, तो ऐसे हुआ ये। अगर हम चाहें तो इसको हम पहले ले सकते हैं, जैसे हमने ये लिया, बट ये तो नॉर्मल मैथ ऑपरेशन है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। तो जैसे इसको रन किया तो दोस्तों देखना इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किया इसने। हमारे पास एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का, हमने देखा था ना क्या होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, तो हम यहाँ पर करें प्रिंट, हमें देखना है क्या जो 3 है इन टपल में है, वो टपल में हमारे पास 3 की वैल्यू है। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो दोस्तों इसने देखने क्या किया, इसने उसकी वैल्यू को दिया ट्रू, यस। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसको रन किया इसने इसकी वैल्यू को दिया ट्रू, ठीक है ना, यस 3 है हमारे पास टपल में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर लें 4 आई इन टपल और हमें चाहिए प्रिंट चाहिए आई की वैल्यू। तो जैसे ही हम इसको रन करें दोस्तों तो इसने क्या करना है, इसने एक एक करके सबकी प्रिंट दे देना। तो यस इट इज़ आइट्रेबल, इसकी वैल्यू को हम आइट्रेट कर सकते हैं, बार बार रोटेट कर सकते हैं। तो हम इसको रोटेट ही कर रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने 3 की जगह पर 6 तो लिया नहीं ना, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, बट हम इसकी वैल्यू को आइट्रेट कर रहे हैं, एक एक करके पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू को एक एक करके पढ़ना, तो इसलिए होता है। हमारे पास कुछ और होते हैं इनबिल्ट टपल ऑपरेशंस,
तो देखते हैं क्या होते हैं वो। जैसे हमारे पास टपल है, हमने लिया टपल, हमने लिया 1, 2, 3। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टपल्स की, तो हम लिखेंगे मैक्स ऑफ टपल। तो जैसे ही हम इसको रन करें तो दोस्तों देखना इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया 3, इसने हमें दिया 3। और तो फिर हमारे पास एक और है, इसको हम करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट। मैक्स की जगह पर होता है हमारे पास एक मिनिमम। तो जैसे ही हमने इसको किया तो इसने हमें बता दिया मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे होता है हमारे पास टपल्स। तो हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है, हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है जो लिस्ट की वैल्यू को टपल में चेंज करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया, लिस्ट लिया इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और हमें चाहिए प्रिंट टपल ऑफ लिस्ट। तो जैसे ही हम इसको रन करें, इसने क्या किया, उसने लिस्ट की वैल्यू को टपल में दे दिया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ लिस्ट को, तो यहाँ पर प्रिंट करूँ लिस्ट को, तो दोस्तों देखना क्या किया इसने। अभी आपको लिस्ट और टपल में डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिए, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स। डेट मीन्स जो हमारे पास लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, बट टपल होते हैं राउंड ब्रैकेट्स में। तो दोस्तों ये देखिए राउंड ब्रैकेट्स। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास लिस्ट और टपल्स में डिफरेंस।